नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये शो है मिड कैप मसाला, जहां पे हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पे एक्शन और क्या करना है आपको। साथ ही साथ आपको मार्केट पे भी रणनीति बताएंगे कि किस तरह का ट्रेड आज लेना है, क्योंकि लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद फाइनली आज मार्केट थोड़ा सुस्ताने के मूड पे है। हरे और लाल निशान के बीच में अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग देखने मिल रही है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 22,600 के ऊपर आज गया था, वहां से नीचे आया, लेकिन अभी भी देखिए 22,550 560 के ऊपर जो है टिक रहा है मार्केट। ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत यह दबाव है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो करीब 1/4% के आसपास की गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप को देखिएगा, मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे हल्की कमजोरी है, करीब 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि देखेंगे तो यहाँ 100 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है। तो एक पूरी तरह से मिक्स ट्रेडिंग सेशन जो है आज हमें भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। एनर्जी, मेटल्स, ये कुछ ऐसे काउंटर है, इनफैक्ट कमोडिटी रिलेटेड काउंटर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्शन जो है आज भी वही देखने मिल रहा है। और कल भी हमने देखा था कि जितने कमोडिटी के रिलेटेड स्टॉक्स थे वहाँ पे भरपूर एक्शन देखने मिल रहा था, आज भी उसी तरह का हाल है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पीओसी बैंकिंग स्पेस जो है यहाँ पे खरीदारी है। बाकी जितने मेजर इंडाइसेस है वहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे है एक्शन, वो कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे भरपूर आपको एक्शन देखने मिल रहा है, उनकी भी बात कर लेते हैं। आप देखिएगा आज अगर आप देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स है, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स है, ये जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पे आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। रेलवे स्टॉक्स कुछ हद तक ये तेज़ी में है, लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। कुछ हद तक मुनाफा वसूली कैस्ट्रॉल जैसे काउंटर्स है वहाँ पे भी देखी जा रही है। तो एक मिक्स ट्रेडिंग सेशन जो है आज पूरी तरह से है। लेकिन मार्केट में आगे करना क्या है और साथ ही साथ किस तरह का आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ये जानने के लिए हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। अच्छा, ये 3 स्टॉक्स देखिए, ये भी आप देख लीजिएगा। जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि मैंने हेडलाइन में भी आपको बताया, जो इनको लाइसेंस मिला है उसका इम्पैक्ट है, 10% के आसपास की तेज़ी है। इसके अलावा कल्पतरु को देखिएगा, यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी है। 2300 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इसको और इस कंपनी के सब्सिडरीज को मिले हैं, उसका फ़ायदा देखने मिल रहा है। क्वेस्ट को आपको आप देखिएगा, डीमर्जर के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिली, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखी जा रही है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैनेजमेंट, माफ़ कीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे गेस्ट एंजल वन से देवांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांग जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए, 2 दिन की तेज़ी के बाद आज मार्केट थोड़े सुस्ता रहे हैं, ट्रेंड क्या कहता है, क्या करना चाहिए गिवन द फैक्ट आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो वेट एंड वॉच में रहे कि पोजीशन लेके जाएं? गुड आफ्टरनून। बात करें मार्केट की तो डेफिनेटली आफ्टर द करेक्शन स्टॉक मार्केट एक अच्छा हमें रिवर्सल देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट शायद यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, तो यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, बट यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करें। जहां तक निफ्टी की बात करें, निफ्टी का नो इमीडिएट जो सपोर्ट है 22,400 के अराउंड सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस 22,800 है। तो हमें लगता है ये दायरे में भी देखने मिल सकता है निफ्टी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी ये पर्टिकुलर मार्केट में। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो आपको अप्रोच रखना है इस मार्केट पे। सर, बैंक निफ्टी के लेवल्स आप कैसे देख रहे हैं, उसके बारे में बताइए सर। तो जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अभी भी हमें लगता है कंपेयर टू निफ्टी एक बेटर स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट के पास हमने देखा है कि एक आके वापस अपसाइड रिज्यूम किया है, तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। 49,000 49,200 तक के जोन है बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट की जहां तक बात करें ना, 48,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, तो इसमें भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी। बट जैसे हमने बात की, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम कीजिए मार्केट में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको मार्केट में काम करना है, क्योंकि एक तो देखिए फ्राइडे है, इसके बाद 2 दिन की छुट्टी है और अगला हफ्ते भी ट्रंकेटेड वीक है, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ इतनी अनसर्टनिटीज़ है, उसके बीच में हमें ट्रेड करना है और 2 दिनों की तेज़ी जो है वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, तो आपको स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना है। लेकिन चलिए, कुछ स्टॉक्स जिसकी चर्चा में शुरुआत में कर रहा था उन पर एक बार बात कर लेते हैं। डिफेंस और ये जो शिपिंग स्टॉक्स है या फिर शिपिंग रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। खासकर डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच जैसे काउंटर्स है जहाँ पे बेहतरीन गेंस जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहे हैं। तो शाह साहब, इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? ये वन डे वंडर बन गए आजकल, क्योंकि चलते हैं, पोजीशन ले, उसके बाद गिर जाते हैं, तो इनमें क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर इनमें भी दूर रहें?
सो डिफेंस स्टॉक में बात करें, डेफिनेटली हमें काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने मिला है। तो यहाँ पर भी कहूंगा बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे हमने देखा आफ्टर द करेक्शन स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, वहां से अपसाइड रिज्यूम किया। नाउ स्टॉक एक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक 272 का स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। अराउंड 287 288 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं बीईएल में। तो ये राय आती हुई बीएल में यहाँ पे अच्छे लेवल्स और देखने मिल सकते हैं। लेकिन सर अपने पिक्स भी बताइए सर, आप कहाँ पे दाव लगा रहे हैं? सो फर्स्ट स्टॉक जैसे हमने बात की बीईएल, ये पिक रहेगा। 271 का स्टॉप लॉस रखना है 287 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको का। मैरिको का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे, मैरिको का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे हम तो काफी एक अच्छा, हमने सपोर्ट से वापस अपसाइड रिज्यूम किया है स्टॉक ने। तो हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे 599 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। यहाँ टारगेट है 624 का। ओके, तो 624 के आसपास के लक्ष्य जो है वो भी आपको मैरिको दिखा सकता है। 610 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से करीब करीब 13-14 रुपये के आसपास का अपसाइड और बनता है। और साथ ही साथ बीएल तो आपको बताया है शाह साहब ने, 287 के लेवल के लिए आप बीएल में भी कर सकते हैं खरीदारी। तो मिड कैप स्पेस से बेसिकली बीएल तो नहीं, बीएल तो फिर भी लार्ज कैप निफ्टी में है अब। मैरिको को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मिड कैप बेट है और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह आती हुई। लेकिन एफएमसीजी स्पेस की कंपनी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ अब चलना शुरू हो चुकी है। इमामी को देखिए, करीब 4% के आसपास की गेंद जो है वो यहाँ पे भी देखने मिल रहे हैं। शाह साहब आपने मेरिको का तो जिक्र किया, इमामी में क्या करना चाहिए सर? यहाँ भी 4% के आसपास के गेंद से होल्ड करने लायक है ये स्टॉक? और डेफिनेटली इमामी में अगर देखा जाए तो स्टॉक्स ने एक सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया। आज हमने देखा काफी अच्छा अपसाइड देखने मिला है। बट आई थिंक जिनके पास है वो पोजीशन होल्ड करे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 545 का। और जिनको न्यू खरीदारी करनी, एक बार 562 के अबाव एक अगर स्टॉक जाता है तो फिर इसमें एंट्री की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस सेम वही 545 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी। अगर 562 को ब्रेक करता तो पॉसिबल है स्टॉक 580 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इमामी पे। एफएमसीजी स्पेस की कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। बढ़ते हैं और हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है ऑप्शंस का चैंपियन। सिफाई की ध्वनि पटेल जी जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून मैम, बताइए कौन सा स्टॉक है जहाँ पे आप कमाई के मौके ढूंढ रही हैं? गुड आफ्टरनून। हमारा ऑप्शन का फोनर जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा टोरेंट पावर के अंदर। टोरेंट पावर का काउंटर जो है, इसको अगर हम डेली स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है। और काउंटर के अंदर जो ये बढ़त है वो ऊपरी स्तरों पे 1400 के लेवल्स तक कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। 1340 का जो कॉल ऑप्शन है उसके जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 1340 का कॉल ऑप्शन आप 50 रुपए के भाव के करीब इसको खरीद सकते हैं। टारगेट 65 का और स्टॉप लॉस 43 का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा आपका 5625 और नुकसान यहाँ पे आपका 2625 तक का हो सकता है। ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। तो लेवल्स के स्पेसिफिक आप टोरेंट पावर के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो टोरेंट पावर 1340 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 65 रुपये का रखिएगा लक्ष्य। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आपको रखना है 43 रुपीज़ का। लेकिन हाँ, ऑप्शंस का कॉल है तो डिस्क्लेमर दे देते हैं, एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखेगा। और सेबी का स्टडी कहती है कि 10 में से 9 लोग दरअसल यहाँ नुकसान करते हैं, तो आप सोच समझ के यहाँ पे कीजिएगा ट्रेडिंग। चलिए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स और है जहाँ पे अच्छी खासी हलचल देखने मिल रही है। आप अगर कहेंगे तो तेज़ी भी देखने मिल रही है, गिरावट भी देखने मिल रही है, तो उन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे आज अच्छी खासी खरीदारी है। खासकर टीटागढ़ रेल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। बाकी रेलवे स्टॉक्स में तो ऑर्डर के बलबूते थोड़ी बहुत तेज़ी है, जैसे कि राइट्स लिमिटेड को आप देखेगा, IRFC को देखेगा। शाह साहब, रेलवे स्टॉक्स में कोई अच्छा लगता है? टीटागढ़ वैगन 6.5% ऊपर है आज। और डेफिनेटली बात करें टिटागरा वैगन की तो स्टॉक्स काफी वक्त से एक लोअर टॉप लोअर टर्न स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा था। आज एक जिस तरह की रैली हमने स्टॉक में देखी, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो ये लेवल पे रिस्क और फेवरेबल नहीं, बट यहाँ से थोड़ा करेक्ट होता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अराउंड 745 के आसपास अगर मिलता है स्टॉक तो यहाँ पे ले खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस फिर उसके बाद होगा 727 का। अपसाइड अराउंड 820 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं टिटागरा वैगन में। के तो 820 के आसपास के लेवल जो है वो भी टीटागढ़ वैगन्स दिखा सकता है, टीटागढ़ रेल जिसको हम कहते हैं।
तो पूरे के पूरे रेलवे स्पेस, आज ये सारी स्पेसेस काफ़ी चल रही है पिछले कुछ दिन से। अगर आप देखेंगे तो डिफेंस हो गया, शिपयार्ड हो गया, या फिर रेलवे स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे रह के अब जान लौटते हुए दिखाई दे रही है। अच्छी खबर है, चलो अच्छी बात है, यहाँ से और तेज़ी आए तो बेटर होगा। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे गिरावट भी देखने मिल रही है। आप देखिए महानगर गैस करीब 4% के आसपास की गिरावट जो है यहाँ पे देखी जा रही है। प्रेस्टीज एस्टेट जैसे काउंटर्स है जहाँ पे आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है, ये स्टॉक टूटा है थोड़ा बहुत। इसके अलावा आनंद राठी जैसे स्टॉक्स देखिएगा, कैस्ट्रॉल देखिएगा, यहाँ पे लगातार जो तेज़ी थी उसके बाद आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट जोमेटो को देखिएगा 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी है। तो सर दो स्टॉक्स पे खासकर पूछना चाहूँगा, एक तो महानगर गैस 4% डाउन है और साथ ही जोमेटो सर 3% गिर चुका है। ये स्टॉक आता है इस लेवल पे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो चल क्या रहा है सर इस स्टॉक में? जहां तक महानगर गैस की बात करें, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक जहां से वापस हमने देखा है 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट वहीं से ही वापस करेक्शन स्टॉक के अंदर देखने मिला है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक अराउंड लेवल ऑफ अराउंड 1350 के 1350 1360 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और गिरावट देखने मिल सकती है। जो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है अराउंड 1200, फर्स्ट जो सपोर्ट है 1240 का है, उसके बाद अगर वो ब्रेक कर तो 1210 तक के लेवल्स देखने वापस मिल सकते हैं महानगर गैस में। तो अभी अवॉइड की सलाह रहेगी, न्यू एंट्री की सलाह नहीं रहेगी महानगर गैस में। जहां तक जोमेटो की बात करें, जोमेटो का भी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीक है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल स्टॉक फर्दर और करेक्शन देखने मिल सकता है। 205 206 तक के लेवल स्टॉक में देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अपसाइड अराउंड जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 230 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। ओके चलिए, तो ये राय आती हुई जोमेटो पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक चलता है। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपरी तौर से गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन चलिए शो को रैप अप करेंगे। शाह साहब से लेंगे विदा। शाह साहब कोई डिस्क्लेमर? हमने जो स्टॉक में चर्चा की हमारी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। चलिए देवांग शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय भी देने के लिए। इस शो को यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन हाँ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।